आपको संत जलाराम बापा की कहानी बताऊंगा। आपको मैं पहले बता दूं, संत जलाराम बापा का मंदिर गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में है। वीरपुर गांव राजकोट शहर से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है। जलाराम बापा का जन्म 4 नवंबर 1799 में गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में हुआ था। जलाराम बापा के पिता का नाम प्रधान ठक्कर और मां का नाम राजबाई था। बापा श्री राम के परम भक्त थे और 5 साल की उम्र में ही बापा ने राम राम नाम बोलना शुरू कर दिया था। पिता एक व्यापारी थे और गांव में एक छोटी सी हथौड़ी थी, और व्यापारी के पुत्र थे तो थोड़ा तो पढ़ना जरूरी है। इसीलिए पिताजी ने बापा जलाराम को गांव के शाला में पढ़ने भेजा था। लेकिन पढ़ने से ज्यादा बापा को श्री राम की भक्ति करना बहुत पसंद था। जो कोई भी साधु को देख ले तो उनका हाथ पकड़कर उनको घर ले आते और उनको खाना खिला के ही वापस भेजते। साल 1816 में 16 साल की उम्र में पापा का लग्न वीरबाई के साथ हुआ। वीरबाई को भी भक्ति करना बहुत पसंद था। वीरबाई बापा जलाराम के साथ कुछ जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। 18 साल की उम्र में बापा गुजरात के फतेहपुर के भोजा भगत के शिष्य बने और भोजा भगत बापा जलाराम को गुरु मंत्र, माड़ा तथा श्री राम का नाम दिया। भोजा भगत के आशीर्वाद से बापा जलाराम ने सदाव्रत की शुरुआत की। सदाव्रत जो एक ऐसा स्थल है जहां साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को 24 घंटे तथा पूरे साल भोजन करवाया जाए। एक बार भगवान श्री राम ने जलाराम बापा की परीक्षा के लिए खुद एक साधु के वेश में बापा के घर पहुंचे। बापा जलाराम ने साधु को खूब खिलाया पिलाया। फिर बापा ने साधु से पूछा, और क्या मैं आपकी सहाय कर सकता हूँ? साधु बोले, मेरे पास बहुत अनाज है लेकिन मेरे पास भोजन बनाने वाली नहीं है। क्या आप मुझे अपनी पत्नी को भोजन बनाने के लिए दे सकते हैं? जलाराम बापा बिना रिगझिक किए वीरबाई को उस साधु के साथ जाने को कहा। वीरबाई ने बापा का आशीर्वाद लिए और उस साधु के साथ चल पड़े। थोड़े ही दूर पहुंचते आधे रास्ते फिर साधु ने वीरबाई को जोड़ी और ढोको दिया और कहा कि आपके घर कभी अनाज नहीं खुटेगा, मतलब घटेगा नहीं। ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर कहा, आप यहीं रुकिए और मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। फिर वो साधु कभी वापस नहीं आए और वीरबाई वापस अपने घर चले गए और जलाराम बापा को सारी बात बताई। भगवान सिर्फ बापा जलाराम की परीक्षा लेने के लिए ही आए थे और उन्हें आशीर्वाद के रूप में जोड़ी और ढोको दिया तथा उनके घर कभी अनाज न खूटे ऐसा आशीर्वाद दिया। और आज भी बापा जलाराम के मंदिर कभी अनाज खूटता नहीं। अखूट अनाज भंडार आपको बापा जलाराम के मंदिर आज भी देखने को मिलेगा। बापा का मंदिर विश्व का पहला और आखिरी मंदिर है जहाँ आप किसी भी प्रकार की भेंट नहीं चढ़ा सकते, चाहे वो भेंट पैसा हो या मिठाई। आप भी कभी वीरपुर जाओ तो ये सब आपको भी देखने को मिलेगा। आज भी जलाराम बापा के मंदिर खिचड़ी तथा कढ़ी हर रोज खिलाई जाती है। बापा के मंदिर का आरती का समय सुबह 6:30 बजे से शाम के 7 बजे तक है। आपको भी जीवन में एक बार वीरपुर जलाराम बापा के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। आज भी जलाराम बापा की श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने पर लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।